इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट की। पिछले काफ़ी सारे सेक्शंस में हमने इफ़ की जानकारी ली। जब आपके पास कुछ ही कंडीशंस होती हैं तो इफ़ बड़ा सूटेबल रहता है कंट्रोल फ्लो को बनाकर रखने के लिए, जिससे कि आप बड़ी आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। परंतु जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों तो आप अगर किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना चाहते हैं तो स्विच स्टेटमेंट सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है और प्रोग्रामिंग में इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और उनमें से आपको किसी स्पेसिफिक को सिलेक्ट करना होता है, किसी खास को चुनना होता है। आइए देखते हैं इस बॉक्स में किस तरह से हम स्विच का प्रयोग करते हैं। असल में स्विच जो है वो कंडीशन नहीं, एक वेरिएबल एक्सेप्ट करता है, यानी कि हम यहाँ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते, हम केवल एक वेरिएबल इसे पास करते हैं। जो वेरिएबल इसे पास किया जाता है वो वेरिएबल स्विच के अंदर वाले ब्लॉक में हर एक केस के साथ अपने आप को मैच करता है। तो स्विच में बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पे हमने केवल 2 केसेस दिखाए हैं, एक रेड में दिखाया गया है और एक ब्लू में दिखाया गया है। तो वेरिएबल जब पास किया जाएगा स्विच में तो वह सबसे पहले केस 1 से कंपेयर करेगा अपने आप को। अगर कंपैरिजन मिल जाता है तो फिर केस 1 के साथ जुड़ी हुई सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और फाइनली आपका स्विच यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी कि स्विच की प्रोग्रामिंग, क्योंकि आगे नेक्स्ट इसमें ब्रेक अवेलेबल है। तो जैसे ही आपका वेरिएबल जो है इस केस से मैच करता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आपका जो प्रोग्राम फ्लो है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और आपके पास स्विच से आप बाहर आ जाएंगे। परंतु मान लीजिए आपका वेरिएबल इस पहले वाले ऑप्शन के साथ मैच नहीं करता, तो वेरिएबल जो है वो दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करता है। अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा, अगर दूसरे वाला ऑप्शन मिलता है तो पहले वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी आप किसी वेरिएबल को पास करते हैं तो जो उसका मैचिंग केस होता है केवल वही एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे यदि मैं केस वैल्यू जो कि ब्लू कलर में है, अगर इससे मैच हो जाता है वेरिएबल, तो ऐसे केस में इसके साथ जुड़ी हुई सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फाइनली आपके पास ब्रेक है तो उसके पश्चात स्विच से आप बाहर आ जाएंगे। परंतु मान लीजिए वेरिएबल जो है वो इनमें से किसी भी केसेस के साथ मैच नहीं होता। ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन एक अवेलेबल रहता है। यदि कोई भी केस आपके वेरिएबल के साथ मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से स्विच कार्य करता है। पूरी तरह से समझने के लिए आइए हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में स्विच एग्जांपल डॉट जावा के रूप में देखते हैं। यहाँ हमारे पास स्विच एग्जांपल के रूप में पहले से एग्जांपल अवेलेबल है और स्विच एग्जांपल क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। उसमें हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को फॉलो किया है और फाइनली यहाँ से हमारी कोडिंग शुरू होती है जो यहाँ तक हमारे पास चलती है। तो ये देखते हैं किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यूजर की आसानी के लिए एक प्रिंट आउट दे दिया है पहले से ही। मैं चाहता हूँ यूजर इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से चीज़ों को पहचान पाए। तो ये जो एग्जाम्पल है एक तरह से एक छोटा सा एटीएम टाइप एग्जाम्पल है। जब आप एटीएम में जाते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आप विड्रॉल करना चाहते हैं मनी, या आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, मिनी स्टेटमेंट चाहते हैं या बैलेंस। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को भी तैयार किया है। तो मान लीजिए आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो कैरेक्टर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसमें चूज में आप अपनी चॉइस डाल सकते हैं। मैंने W डाला है तो इसका अर्थ है कि मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में चूज में W स्टोर करवा दिया है। स्विच में हम इस वेरिएबल को पास करेंगे। यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इससे पहले इफ या इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन ले सकते हैं जिससे आप इन वेरिएबल्स या इन वैल्यूज को वहाँ से कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो जैसे ही कैरेक्टर चूज जो है हम स्विच में पास करेंगे तो अल्टीमेटली अभी चूज में W है। मान लीजिए हमें नहीं पता कि इसमें क्या है तो सबसे पहले चूज जो है वो इस केस के साथ अपने आप को कंपेयर करेगा। तो अभी यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टर हमने यहाँ लिया है तो यहाँ कंपैरिजन के लिए भी कैरेक्टर को ही प्रयोग किया है। तो जैसे अगर ये मैच हो जाता है ऑप्शन तो उस केस में यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और फाइनली आपके पास यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा स्विच। उसके बाद आप स्विच के ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद आपके पास कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसमें एक लाइन टाइप कर देता हूँ ताकि और आसान हो जाए समझना। मैंने एक लाइन टाइप कर दी है, यू आर नाउ आउट ऑफ स्विच। तो यानी कि आप जब स्विच से बाहर आएंगे तो आपको पता लग जाएगा आप स्विच से बाहर आ गए हैं। मान लीजिए पहला केस मैच नहीं करता तो दूसरे केस से चूज को कंपेयर किया जाएगा और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है उन्हें प्रिंट करवाया जाएगा। मान लीजिए ये भी केस मैच नहीं करता हो तो तीसरा, चौथा, इस तरह से काफ़ी सारे केसेस आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप इनमें से किसी भी केस से आपका चॉइस जो है मैच नहीं करता तो फिर डिफॉल्ट ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा जो कि आपको मोस्टली ये बताएगा कि आपकी ऊपर वाली चॉइसेस में किसी से भी आप मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। हमने यहाँ W दिया है। अब हमें पता है कि पहले केस में जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं इसे यहाँ कंपाइल करके देख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यूज़र के लिए जो लाइन दिखाना चाहता था वो अवेलेबल है कि वो यूज़र क्या करना चाहता है। अब अगर आपने W डाला है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यू कैन विथड्रॉ अमाउंट और फाइनली उसके बाद सीधा आप एग्जिट कर गए हैं क्योंकि ब्रेक आपके पास अवेलेबल था यहाँ पे। तो यू आर नाउ आउट ऑफ स्विच। तो इस कारण से आप स्विच के ब्रैकेट से बाहर आ गए हैं।
मैं यहाँ पे चॉइस चेंज कर लेता हूँ, इसकी जगह मैं एम कर देता हूँ, यानी कि मिनी स्टेटमेंट। मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ इसको और ओके कर देता हूँ। तो अब देखेंगे आप, यू कैन गेट मिनी स्टेटमेंट, यू कैन चेक बैलेंस ऑन स्क्रीन, ये 2 ऑप्शन दिखाए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? और फाइनली फिर आउट ऑफ स्विच क्या है। अब देखिए मैंने इस एग्जांपल में थोड़ा सा फेरबदल किया है समझाने के लिए। यहाँ पे आपके पास यू कैन गेट मिनी स्टेटमेंट वाला ऑप्शन आना चाहिए था, क्योंकि आपने एम डाला था। एम अगर यहाँ आया है तो उसे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, इस कारण से इससे अगले वाला केस जो इसको फॉलो कर रहा है वो भी एग्जीक्यूट हो गया है, जो कि ये है यू कैन चेक बैलेंस ऑन स्क्रीन। इसलिए यहाँ पे ये लाइन भी प्रिंट हो गई है। फाइनली से यहाँ पे ब्रेक मिला है, इस कारण से आउट ऑफ स्विच आया है। तो ध्यान रखिए, अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं उस केस में जब तक इसे ब्रेक नहीं मिलेगा सभी के सभी केस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। इस एग्जांपल को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं यहाँ से इसे ब्रेक हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ और फाइनली यहाँ मैं W पास कर देता हूँ ताकि विड्रॉल वाले ऑप्शन को चुने। ओके करता हूँ। अब देखेंगे कि इसमें अब थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से यू कैन विड्रॉ अमाउंट, डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, चेक बैलेंस, सभी ऑप्शन इसने एग्जीक्यूट कर दिए क्योंकि यहाँ पे उसे एग्जिट पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि ब्रेक नहीं मिला। तो ऐसी चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रयोग करें स्विच को तो ब्रेक का जरूर ध्यान दें, कहाँ पे आप उसे एग्जीक्यूशन को चाहते हैं या कहाँ नहीं चाहते। मैं यहाँ भी कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि सभी ब्रेक्स को वापस ले आऊँ यहाँ पे मैं। और फाइनली इस प्रोग्राम को प्रॉपर करने के लिए मैं यहाँ इसे कॉपी करके इस मिनी स्टेटमेंट के साथ में इसे ब्रेक को पेस्ट कर देता हूँ। अब की बार जब आप M डालेंगे मिनी स्टेटमेंट के लिए और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास केवल मिनी स्टेटमेंट का ही मैसेज आएगा। तो इस तरह से आप स्विच का प्रयोग करते समय इन चीज़ों का ध्यान आप रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पे एक से अगर अधिक स्टेटमेंट है आपके पास, तो उसके लिए आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें आप काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स को इकट्ठे सेट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ कुछ लाइन्स को ऐड कर लिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने ब्लॉक क्रिएट किया है। अब जब मैं यहाँ पे W ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये सभी के सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे लॉक पे ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए, जब आपने W सेलेक्ट किया है तो यू कैन विड्रॉ अमाउंट, योर बैलेंस अमाउंट इज समथिंग, थैंक्स फॉर विड्रॉइंग योर मनी, यू आर नाउ आउट ऑफ स्विच। तो इस तरह से आप ब्लॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यदि आप काफ़ी सारे स्टेटमेंट को उस पर्टिकुलर केस के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इस सेक्शन में हमने स्विच के बेसिक्स के बारे में जाना है। अगले सेक्शंस में हम देखेंगे कि किस प्रकार स्विच के साथ कैरेक्टर के अलावा आप नंबर्स और अब जावा 8 में स्ट्रिंग्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।